जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी लिब्रा। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लिब्रा, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 जनवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल यानी साल के शुरुआत के पहले के 15 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो उस विषय में रीडिंग देखेंगे। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी को क्लीन कर देना चाहती हूँ ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही रीडिंग को देखें और उसके पॉजिटिव आउटकम को आप अपने लाइफ में रिसीव कर सके, क्लेम कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन करते हैं। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले आपके लिए कार्ड लेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से ही करना चाहूँगी कि गुरु जी का नाम लेने पर सारे काम जो है संपूर्ण होते हैं। ठीक है, और एकदम अच्छे होते हैं ताकि आपको भी उनकी अच्छी सी ब्लेसिंग्स रिसीव हो। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी के मंत्र के साथ अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैंने थोड़ा कैमरा का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लिब्रा के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, चाहे उनके लव लाइफ हो या ओवरऑल हो। क्या इन शुरुआत के 15 दिनों में एनर्जी रहने वाली है, कैसी। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ लिब्रा। तो हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन लास्ट हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो ये हैं कार्ड्स आपके लिए। तो आपके कार्ड के हिसाब से अगर हम आपकी एनर्जी को प्रेडिक्ट करें तो देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि इन दिनों कुछ आपके लिए लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है, इन 15 दिनों में हालांकि काम कारोबार के मामले में आप थोड़ा ऊपर के ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अपने लाइफ में प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे, बट इन 15 दिनों में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ चैलेंजेस आप कहीं ना कहीं रास्ते में रिसीव करेंगे। ठीक है, बट आप उन चैलेंजेस के लिए तैयार है क्योंकि आप अपने भविष्य को एक बड़े रूप में देखना चाहते हैं। यानी अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में आप अच्छी चीज़ों को होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं और उसके लिए आपने खुद को तैयार किया है कि कोई भी चैलेंजेस है, आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, मुझे एक्सेप्ट करना है क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बेहतर बनाना है और उसके लिए जो भी मेहनत, जो भी चैलेंजेस को मुझे फेस करना पड़ेगा, आई एम रेडी फॉर दैट। और उसके लिए आप कहीं ना कहीं 4 ऑफ कॉइन्स अपने पैसों को, ठीक है, अपनी ऊर्जा को आप बचाकर चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इस समय मुझे मेरी ऊर्जा, शक्ति, मेरा जो मनी है, पैसा है, जो भी चीज़ें हैं मेरी, उसको मुझे प्रोटेक्ट और सेव करके रखना बेहद ज़रूरी है। अननेसेसरी खर्च आपको नहीं करना है, सेविंग्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अगर आप कोई चीज़ की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें बहुत सोच समझ कर ही आपको इन 15 दिनों में पैसा इन्वेस्ट करना है। अपनी ऊर्जा शक्ति, अगर आप कोई नया काम शुरू करें या किसी नए रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हैं तो आपको अपनी ऊर्जा शक्ति, यानी अगर आप किसी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये समझ के चलना है कि मुझे ओवर गिविंग नहीं बनना है, मुझे एकदम से सारा अपना प्यार उड़ेल कर नहीं देना है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये शो कर रहा है कि आप ऐसी ऊर्जा में कि विन एट ऑल कॉस्ट, मुझे जीतना है क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, वो एक चीज़ आपको ये शो करे कि वो आप बैलेंस भी एट द सेम टाइम बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे, आप फेस कर पाएंगे, लेकिन आप एट द सेम टाइम कंप्लीट बैलेंस में भी रहेंगे, प्रैक्टिकल और इमोशनल। इसीलिए ये मैसेज आया कि अगर आप नए रिलेशनशिप में एंटर भी होते हैं तो आपको थोड़ा सा लेस गिविंग रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नहीं की एनर्जी में नहीं रहना है, बैलेंस को मेंटेन करते हुए चलना है, चाहे वो फाइनेंस हो या प्यार मोहब्बत हो, जो भी है। और 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपसे यही कह रहे हैं कि आप विन एट ऑल कॉस्ट, मतलब जो भी सिचुएशन है, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट बॉदर मी। आप ऐसी एनर्जी में कि मुझे हर हाल में जीतना है। ठीक है, मुझे उस चीज़ को अचीव करना ही है। ये आपके अंदर एक जो चीज़ डेवलप हुई है उसी से देखिए आप बहुत मेहनती भी हो गए। 8 ऑफ कॉइन्स,
काफ़ी मेहनत करें अपने लाइफ में चीज़ों को रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए इन 15 दिनों में आप, क्योंकि आप चाहते हैं कि सोच रहे कि नया साल शुरू हुआ है और ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसमें मुझे मेरा 100% देना ही है, ठीक है। हर चीज़ को मुझे बिल्कुल बेस्ट देना है ताकि मेरा फ्यूचर ये 2024 ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा बीते, ठीक है। इस एनर्जी के साथ आप वाइब्रेट करें। देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के एट द सेम टाइम लीब्रा के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स लीब्रा, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ वैंड। यहाँ पे शो करे कि उनके लाइफ में भी इन दिनों कुछ चैलेंजेस चल रही है उनके रास्ते में, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, साल की शुरुआत हुई है तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस उनके रास्ते में आ रही है, ठीक है। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बढ़ चुका है, जिस भी काम को लेकर बोलूँ या जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को लेकर उनके माइंड में थोड़ा सा हसल एंड बसल वाली सिचुएशन बनी हुई कि साल का शुरुआत है और कंपटीशन कम नहीं हो रहा। देन हमारे पास है द हायरफेंट का कार्ड। हायरफेंट का कार्ड कह रहा है कि वो अपने और आपके बीच के रिश्ते के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में किसी तरीके का खास डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो इतना आसान नहीं है रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना। मे भी आप में से कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, बट 2 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहे हैं कि वो हार नहीं मानना चाहते। वो सोच रहे कि आप उनके रिश्ते के बीच में ये जो चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं वो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। कोई गलत तरीके से माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट वो अपना प्यार हासिल करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज 6 ऑफ कप्स आपके और उनके बीच में कई सुंदर सुंदर मेमोरीज बनी हुई है पास्ट में, और हो सकता है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनके जो एक्स पार्टनर है वो कम बैक कर रहे हैं नए साल में, ठीक है। रिकंसिलेशन का दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जिस पर्सन के साथ मे बी अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है उनको आपकी बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं और वो सोच रहे हैं कि नए साल के साथ क्यों ना उनको गिफ्ट देकर और उनसे माफ़ी मांग कर हम दोबारा से अपना रीस्टार्ट करें, क्योंकि पुरानी यादें, पुराने ख्याल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो जिनका ब्रेकअप आई गेस हो चुका है तो उनका एक रिकंसिलेशन, मुझे रिकनेक्शन दोबारा डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल लिब्रा के जो पर्सन है ये कंप्लीटली लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं और आप अपने ओवरऑल लाइफ को लेकर इन 15 दिनों में आप बहुत ज़्यादा उत्साही हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। और आपके पर्सन जो है, जो भी है, जो ब्रेकअप एक्स हो आपके या जो भी है परमानेंट जो भी है, इनका फोकस आप बने हुए हैं इन 15 दिनों में। चलिए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स कौन से 2 मैसेज देना चाहते हैं कि जिन पर आपको अपना फोकस बनाने की ज़रूरत है, और कोई रेड फ्लैग्स या कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना, यूँ कहो इग्नोर करके चलना है या संभल कर चलना है। डिसीट, बिल्कुल कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं, ठीक है, आपके रिश्ते में कहूँ या आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करे। मे भी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, अगर ये पर्सन वापस आते हैं माफ़ी मांगते हैं तो आपको भड़काने वाले कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे वापस क्यों जा रहे हो, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, दोबारा करेंगे, या कोई भी चीज़ है, आप अपनी मन की सुनना। एनवी का कार्ड कह रहे किसी भी तरीके की जेलसी की भावना आपको किसी के लिए भी इन दिनों नहीं रखनी है, बिकॉज कर्मा बैक्स है ना, ये याद रखिएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपको ये कहा जा रहा है अल्टीमेटली, अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि आप उस लेवल तक प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बट आप अपने दोस्त या किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत हाई लेवल तक प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में कोई किसी तरीके की जेलसी आए। किसी को भी देखकर इन दिनों आपको जेलस फील नहीं करना। आपका जेलस फील करना आपके लिए बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर सकता है और आप ही के रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो ऐसे डिसीटफुल पर्सन से आपको बचना है, ठीक है। मैनिपुलेटिव एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी में फंसना नहीं है, और अगर आप फंसते हैं वहीं से एनवी की एनर्जी डेवलप होगी आप ही के अंदर, ठीक है। किसी का मैनिपुलेशन आपको हिट कर सकता है और आपके अंदर एनवी की एनर्जी डेवलप कर सकता है। तो इन खास दोनों चीज़ों से आपको बचने। बहुत ही टॉक्सिक कार्ड यहाँ पे शो करे, टॉक्सिक एनर्जी है। इन टॉक्सिक एनर्जी से आपको इन 15 दिनों में खुद को बचाए रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपका करियर इन 15 दिनों में कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लिब्रा का करियर इन 15 दिनों में कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड।
तो पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स। गुड लक, कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में, और अब तक का जो मेहनत आपने की है उसका फल, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पे रिवॉर्ड को शो कर रहा है। और यूँ कहो कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ 15 दिनों में ही आप देखेंगे, साल के शुरुआत में कुछ करियर में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं, और उससे आपको लगेगा कि नया साल तो मेरा बहुत अच्छा मन रहा है। बट यहाँ पे साथ ही में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है कि वो चीज़ें आपको एक हद तक की अच्छी लगेगी, आपको संतुष्टि कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। वो क्यों? देखिए, किंग ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी और एंड भी किंग ऑफ कप्स पे ही हुई है आपके। देखिए, जैसा वो कहा ना मैंने अभी, देखिए ये कार्ड कितना मैच कर गया। एनवी के कार्ड से मैंने आपसे कहा था कि किसी को ग्रो करते हुए देखकर आपको जेलसी इन दिनों नहीं करनी है, कि वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वाकई में होने वाली। इसलिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है कि आप देख रहे हैं कि मुझे मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक आप अनसेटिस्फाइड फील करें अपने करियर और अपने काम से, कि आप सोच रहे मुझे जिस लेवल तक पहुंचना है वो नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर में, जो बहुत बेहतर है, बट आप असंतुष्ट की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स आपको यही हिदायत दी जा रही है, आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस रखना है, इमोशनली डाउन नहीं जाना है अपने करियर को देखते हुए। आपका धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ही करियर है, बट वो होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं कि हमें और चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, अभी और ज़्यादा मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिल रहा। वो एक एनर्जी आपको लिब्रा बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। इसीलिए आपको कहा गया कि जेलसी की एनर्जी नहीं रखनी है, किसी और को ग्रो होता हुआ देखकर, अपने आप को देखकर दुखी नहीं होना कि हम तो यहीं पर अटके हुए हैं, अभी हम तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग पता नहीं कैसे चले जाते। नहीं, आप अपने से नीचे वालों को देखें कि जो स्ट्रगल करे अभी तक, जहां आप पहुंचे वो लोग वहां पर भी नहीं पहुंच पा रहे, ये सोच के ईश्वर का शुक्राना करें कि एटलीस्ट आपने हमें यहाँ तक पहुंचने का तो मतलब पहुंचने लायक हमें समझा, काबिल हमें समझा। ठीक है, हमेशा अपने से ऊपर वाले को मत देखिए, अपने से नीचे वाले को देखिए। ऊपर की ओर देखेंगे तो आपकी ही गर्दन में दर्द होगा, ये याद रखिएगा। ज़्यादा किसी को ऐसे उनकी ज़िंदगी में झाँकेंगे ना तो आप ही को पेन होगा, बट जब आप दूसरों को, अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना तो आपको अपने लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको देखकर खुशी होगी। चलिए, आपके लिए मैसेज है फाइंडिंग योर वे, अपना रास्ता ढूंढने का समय है। यानी ये कार्ड कह रहा है आपसे कि मिस्ट है, धुंध छा रखी है, बट आप आगे ही देखने की कोशिश करें। यानी ये कहा जा रहा है, अगर आप इस समय यहाँ पर लेवल पे पहुंचे, ठीक है, इस लेवल पे आपको जाना यहाँ पे है, तो आप वहाँ को ही देखते हुए आगे बढ़ते रहे, अपना फोकस आप अपना बनाए रहे, जहाँ आपको पहुँचना है, आपको जहाँ होना है, आप उसी जगह को देखते रहे। एक टाइम आएगा, ये मिस्ट हट जाएगी, धुंध हट जाएगी, और आपको अपना लक्ष्य सामने, बिल्कुल सामने दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिब्रा। हताश नहीं होना, औरों को देख के अपना प्रोग्रेस करते रहे, अपना आगे बढ़ते रहे। हमेशा याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कछुए और रैबिट की कहानी तो याद ही होगी आप सबको, बस उसी को अप्लाई कर दीजिए, खुश रहेंगे। अपने आप को कछुए की जगह पर ही देखें, और कछुआ पता है ना कितना पॉजिटिव एक साइन होता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।